Hello friends, good morning. Welcome to Exam Planet. So 7th of जुलाई की बैंक की गवर्नेंस डिस्कस करेंगे. जल्दी जल्दी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. वीडियो को लाइक कर देना. लाइक्स बहुत कम आती हैं. लाइक्स कर दिया करो यार वीडियो को. जितने लोग दिखते हैं एटलीस्ट उतने लोग लाइक करोगे. उसके आधे आधे क्या 1/4 लाइक्स भी नहीं होते हैं यार. कम से कम लाइक करके जाया करो वीडियो को. इतने अच्छे से मैं स्लाइड्स बना के आप लोगों के लिए लाता हूँ और इतने प्यार से इतने तरीके से समझाता हूँ. ठीक है. तो आज देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर हमारे लिए है एचडीएफसी प्रेजेंट सलाम दिल से इनिशिएटिव. उन्होंने क्या किया है, ये बेसिकली अ सैल्यूट टू सेल्फलेस वॉरियर्स. डॉक्टर्स के लिए ये एक शुरू किया गया है. ठीक है. वहीं फ्लेक्सी लोन से रिलेटेड एक खबर है, क्रेडिटास से रिलेटेड एक खबर है और गूगल पे से रिलेटेड 4 खबरें होंगी आज सिर्फ. ठीक है. तो जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे. कोशिश करूंगा जितनी जल्दी खत्म कर पाऊं ताकि आपका टाइम भी कम से कम वेस्ट हो और समझा पाऊं, ताकि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको आपके दिमाग में एटलीस्ट 60 to 70% रह जाए. 2 बार देखोगे तो वीडियो 100% आप रिटेन कर लोगे. एक बार देखने से भी आपका काम चल सकता है अगर मेमोरी शार्प है. तो अगर आप ध्यान से सुनते हो तो एक बार में भी काम चल जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज इजी होती है मेरी और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली खबर क्या है? पहली खबर है, पेन सेलेक्ट कर दो पहले में. एचडीएफसी बैंक, आप सबने हम सबने सुना है. एचडीएफसी बैंक एक वो बैंक है जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक. ठीक है. डीएसआईबी स्टेटस इंडिया में सिर्फ 3 बैंकों को मिली हुई है. दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक. अब व्हाट इज डीएसआईबी बैंक? डीएसआईबी मतलब होता है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, विच मींस दीज बैंक्स आर टू बिग टू बी फेल. मतलब ये बैंक इतने बड़े हो चुके हैं कि ये अब फेल नहीं हो सकते हैं. राइट. बाकी सारे बैंक्स नहीं है बेस में. अब बहुत सारे बैंकों के नाम आप जानते होंगे, बट सिर्फ 3 बैंक इंडिया में जो डीएसआईबी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक. ठीक है. तो एचडीएफसी बैंक जो कि मुंबई बेस्ड बैंक है, आप सबको पता होगा. ठीक है. मुंबई बेस्ड बैंक है एचडीएफसी बैंक. उसने क्या किया? उसने लॉन्च किया है सलाम दिल से इनिशिएटिव. सलाम दिल से इनिशिएटिव याद रखना. सलाम दिल से इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पेपर में आना ऑलमोस्ट फिक्स समझ लीजिए. सलाम दिल से इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है. क्यों लॉन्च किया है? टू गिव ट्रिब्यूट टू डॉक्टर्स, टू गिव रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, जो कोविड 19 में लगातार सेल्फलेस तरीके से, मतलब बिना खुद की फिक्र किए, ठीक है, लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार लगे हुए थे. कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे थे जो हॉस्पिटल्स में ही सो रहे थे, लगातार 24 घंटे वर्क कर रहे हैं. वो आपके लिए, हमारे लिए, ताकि हमारी हेल्थ बेहतर रहे. राइट. तो इन सबको देखते हुए एचडीएफसी बैंक ने सलाम दिल से इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके तहत हम डॉक्टर्स को थैंक यू बोल सकते हैं. अब कैसे बोल सकते हैं थैंक यू, वो मैं बताता हूं आपको. तो एचडीएफसी बैंक ने सलाम दिल से इनिशिएटिव शुरू किया है टू शो ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को ग्रैटिट्यूड देने के लिए, फॉर देयर टायरलेस सर्विस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, टू पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री. जितने भी डॉक्टर्स पूरी इंडिया में हैं, जिन्होंने अपनी एफर्ट लगाई है हमें इस पैंडेमिक से बाहर निकालने में या उबारने में, ठीक है, उन सबको एक ट्रिब्यूट देने के लिए ये एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है. सलाम दिल से एनकरेज वन एंड ऑल टू टेक अ मूवमेंट. सलाम दिल से जो इनिशिएटिव है वो हम सबको एनकरेज करता है कि अपनी जिंदगी से थोड़ा वक्त निकालें, ताकि हम एक्नॉलेज कर पाए किसको? उनके एफर्ट को जो डॉक्टर्स ने किया, और सेलिब्रेट कर पाए उनके एफर्ट को जिन डॉक्टर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है. हमें पैंडेमिक से बाहर निकालने में. तो एचडीएफसी बैंक हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू शो, टू, ताकि हम अपना ग्रैटिट्यूड दिखा सकें डॉक्टर्स के प्रति, हु आर ब्रेवली फाइटिंग द पैंडेमिक एट द रिस्क ऑफ देयर ओन लाइफ, जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के हमारे लिए लड़ रहे हैं. राइट. उन्हें, उनको हम रिस्पेक्ट दे सके, उनको हम एक ग्रैटिट्यूड, एक थैंक यू बोल सके, उसके लिए हमें एचडीएफसी बैंक ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसका नाम है सलाम दिल से. अब ये प्लेटफॉर्म कैसे होगा, आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं? तो एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव द बैंक हैज क्रिएटेड अ वेब पोर्टल. बैंक ने एक वेब पोर्टल बनाया है जिसका है, जो है www.salamdilse.com. आप salamdilse.com पे जा सकते हैं, वेयर द जनरल पब्लिक कैन लॉग इन. आप लॉग ऑन कर सकते हैं उस पे जाके, और एंड शेयर द थैंक यू मैसेज, और वहां पे आप अपना थैंक यू मैसेज शेयर कर सकते हैं डॉक्टर्स के लिए, which can be immediately shared via email, social media and WhatsApp. और वो इमीडिएटली सोशल मीडिया पे आप शेयर भी कर सकते हो उसको, ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू आप उसको शेयर भी कर सकते हो. राइट. तो ये एक प्लेटफॉर्म हमें कौन दे रहा है? एचडीएफसी बैंक दे रहा है. अब एचडीएफसी बैंक जो है उसने फेलिसिटेट किया है. फेलिसिटेट मतलब ओनर करना, मतलब उनको बेसिकली आप उसको धन्यवाद देते हो, आप उसको फेलिसिटेट करते हो, मतलब आप उनको
एक तरीके से हम उनको मतलब अवार्ड देना काइंड ऑफ कह सकते हैं, राइट। हम उसको फेलिसिटेट करते हैं, तो हमने फेलिसिटेट किया है एचडीएफसी बैंक ने किसको, डॉक्टर नरेश त्रिहान को। आप सब जानते होंगे, आजकल हर न्यूज चैनल पे आपको बैठे हुए दिखते हैं डॉक्टर नरेश त्रिहान। ये चेयरमैन है मेदांता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, डॉक्टर नरेश त्रिहान। उनको एज अ थैंक यू जेस्चर फॉर ऑल डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स को आई मीन पॉइंट करते हुए डॉक्टर नरेश त्रिहान को एचडीएफसी बैंक ने फेलिसिटेट किया है, राइट। और साथ ही साथ एक वॉल ऑफ डेडिकेशन भी बनाया है, किसने, एचडीएफसी बैंक ने अपने मुंबई वाले कॉर्पोरेट ऑफिस में एक वॉल ऑफ डेडिकेशन बनाया है डॉक्टर्स के लिए। कहां पे, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई वाले में, राइट। अब म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू डॉक्टर्स फीचरिंग, एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट भी रिलीज किया है एचडीएफसी बैंक ने, जिसमें फीचर कौन कर रहे हैं, बैंक के एम्प्लॉइज जो है, जो रिमोटेस्ट लोकेशंस में अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो उसमें फीचर कर रहे हैं। और उन्होंने भी डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट दिया है, एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया है, राइट। तो अब बताइए आप मुझे, क्या इस स्लाइड के बाद कोई भी ऐसी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक ने जो सलाम दिल से इनिशिएटिव शुरू किया है, इसके बाहर एक सवाल बनता है जो मैंने आपको बता दिया है। मैंने हर वो चीज निचोड़ के रख दी है, जो जो सवाल जिस जिस चीजों से बनता है। तो इस पॉइंट से एचडीएफसी बैंक और सलाम दिल से एक सवाल भी बाहर इस स्लाइड के नहीं बन सकता, मेरी गारंटी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एचडीएफसी बैंक की एक और खबर थी, तो मैंने दोनों को साथ में ले लिया है। एचडीएफसी बैंक ज्वाइंस विद क्रेडिटास सॉल्यूशंस टू ऑफर डिजिटल सेल्फ सर्विस क्रेडिट पोर्टल। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक जो है उसने क्रेडिटास सॉल्यूशंस जो है उसके साथ पार्टनरशिप करी है। एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ। क्यों की है, टू ऑफर डिजिटल सेल्फ सर्विस, ताकि वो डिजिटल सेल्फ सर्विस जो है वो ऑफर कर पाए, डिजिटल सेल्फ सर्विस क्रेडिट पोर्टल ऑफर कर पाए, इसलिए इन्होंने क्रेडिटास सॉल्यूशन के साथ एचडीएफसी बैंक ने एक एक आई मीन एमओयू साइन किया है, राइट। अब इस खबर को डिटेल में जानते हैं, बेसिकली ये है क्या। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक हैज जॉइंड हैंड्स विद क्रेडिटास सॉल्यूशन। एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिटास सॉल्यूशन के साथ आई मीन एमओयू साइन किया है टू ऑफर अ गाइडेड एंड कस्टमाइज्ड डेब्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ताकि एक गाइडेड, गाइडेड मतलब बेसिकली आपको एक सही डायरेक्शन में गाइड करना कि यस द थिंग व्हिच व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन। तो आपको, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको गाइड किया जाएगा, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको मोटिवेट किया जाएगा, यस यू आर डूइंग गुड, कीप डूइंग दैट। ठीक है, तो ऐसे करके आपको मोटिवेट किया जाएगा। तो यही है एचडीएफसी बैंक और क्रेडिटास सॉल्यूशंस जो है, उन्होंने जो वो साथ में आए हैं, किस लिए, टू ऑफर गाइडेड एंड कस्टमाइज्ड डेट मैनेजमेंट। जो डेट मैनेजमेंट होता है उसमें वो गाइड करेंगे, राइट, किसको, डेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन पे, फॉर इट्स लोन, अपने लोन के लिए, एंड क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को। जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं एचडीएफसी बैंक के, राइट, जो एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं उनको गाइड करेंगे। ये किस चीज में गाइड करेंगे, ये वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा इस खबर को, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। बेसिकली क्या किया है एचडीएफसी बैंक ने, उसने क्रेडिटास सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसके तहत वो टू ऑफर अ गाइडेड एंड कस्टमाइज्ड डेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर इट्स लोन एंड क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। जो उन्होंने लोन दे रखे हैं एचडीएफसी बैंक ने या फिर क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं, उस पे आपने अगर क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो आपको वो पैसे पे करने पड़ते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। आपने लोन लिया, आपको वो पैसे बैंक को देने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा, जिन लोगों ने लोन ले रखा है या जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उसको यूज किया है, उसको एक आई मीन ऑफर करेंगे टू ऑफर अ गाइडेड एंड कस्टमाइज्ड डेट मैनेजमेंट। आपको एक तरीका बताएंगे, एक कस्टमाइज तरीका, जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स जो है बैंक को आसानी से अच्छे ऑफर के साथ, मतलब वो आपको ऑफर भी प्रोवाइड करेंगे, मैनेजमेंट डेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू इट्स फॉर इट्स लोन एंड क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स एवेंट कोविड 19 में आप सबको पता है कि जिन लोगों ने ले लिया है बट उनके इनकम के सोर्स बंद है या कम हो गए हैं इनकम के सोर्स, तो दे आर नॉट एबल टू पे द बैंक लोन्स, राइट, या फिर वो पूरी तरीके से नहीं दे सकते या फिर दे नीड सम टाइम। तो दैट्स व्हाई दिस एचडीएफसी बैंक हैज जॉइंड विद क्रेडिटास सॉल्यूशंस, ताकि वो उनको एक बीच का रास्ता बना के देंगे, यस दिस इज द वे, जहां पे हम भी तैयार हैं और जो लोन लेने वाली पार्टी है वो भी तैयार है, वो दोनों आए कि यस हम आपसे, जो आपका इंस्टॉलमेंट जो था, मान लो किसी ने लोन लिया उसका इंस्टॉलमेंट महीने का 8,000 रुपए है, but the person is not able to pay 8,000 rupees per month as an EMI, right? So बैंक बोलेगी चलो आप 8 नहीं दे सकते हो, आप 4 दे दो, right? अभी अगले 6 महीने तक आप 4 दे दो, उसके बाद हम आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8 को बढ़ा के हम 10 कर देंगे। अभी फिलहाल हम 6 महीने के लिए आपसे 4 ले लेंगे। इस 6 महीने में आप अपने आप को रिकवर करो, बेहतर स्थिति में लाओ, ताकि आप 6 महीने बाद वापस से हमें 10 दे पाओ या 12 दे पाओ। तो ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोन्स हो या क्रेडिट कार्ड वाले हो वो एनपीएस ना हो जाएं। ये एक इनिशिएटिव है एचडीएफसी बैंक का।
द प्लेटफॉर्म हेल्प कस्टमर्स इन असेसिंग देयर क्रेडिट अकाउंट। प्लेटफॉर्म जो है वो हेल्प करता है कस्टमर्स को कि वो अपना क्रेडिट अकाउंट को देखें, एसेस करें इन अ रियल टाइम बेसिस ऑन एनी डिवाइस, एंड आल्सो स्ट्रीमलाइन एंड इनेबल द रीपेमेंट प्रोसेस। और उनको इतना आसान कर दिया जाएगा कि जब भी उनके पास मतलब जब भी दे वांट, मतलब ऑन द डेडलाइन पीरियड, ऑब्वियस सी बात है, डेडलाइन के ऊपर ही वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां से चाहे, जो भी डिवाइस, जौन सी डिवाइस से चाहे वो पेमेंट कर सकते हैं, राइट। स्ट्रीमलाइन एंड इनेबल द रीपेमेंट प्रोसेस अलाउइंग फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी टू पे व्हेन एंड हाउ दे चूज। वो कहां से पेमेंट करना चाहते हैं, कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, ये सारा फ्रीडम हम उनको दे देंगे, कस्टमर्स को दे देंगे, और ताकि वो इजिली पे कर पाए। और इसमें क्या है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो ऑल मेजर इंडियन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड बाय द प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म बना के दे रही है एचडीएफसी और क्रेडिटास, इस पे सारे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस जो इंडिया में यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे सपोर्ट करते हैं इस पे, राइट। अब आपको समझ में आ गया खबर क्या थी। खबर ये थी बेसिकली कि जो कोविड 19 की वजह से जो मार्केट हिट हुआ है, और उसके पहले जिन लोगों ने लोन ले रखा था एचडीएफसी बैंक से, इधर लोन के फॉर्म में या क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में, उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। समझ में आ गई होगी आपको पूरी बात। एचडीएफसी बैंक की मैंने आपको पिछली स्लाइड में इसलिए नहीं बताया कि दोनों एचडीएफसी की थी, अब मैं बता देता हूं। एचडीएफसी बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। एमडी और सीईओ है शशिधर जगदीशन। इससे पहले कौन थे आपको याद होगा, आदित्य पुरी थे। आदित्य पुरी जी को हटा दिया गया है, अब उनकी जगह बन गए हैं नए कौन, शशिधर जगदीशन इज द एमडी सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, मैंने आपको बता दिया था। टैगलाइन इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। और इसके चैटबोर्ड का नाम है ईवा। एचडीएफसी बैंक के चैटबोर्ड का नाम है ईवा, राइट। और क्रेडिटास सॉल्यूशंस के बारे में बता दूं आपको, एस्टेब्लिश हुई थी 2015 में, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। फ्लेक्सी लोन्स एंड गूगल पे। फ्लेक्सी लोन्स और गूगल पे ने एमओयू साइन किया है, पार्टनर किया है, किस लिए, टू प्रोवाइड डिजिटल लोन्स टू एसएमईज। फ्लेक्सी लोन्स, याद रखना, फ्लेक्सी लोन्स ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, गूगल पे के साथ। क्यों पार्टनरशिप की है, टू प्रोवाइड इंस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल लोन्स टू एमएसएमईज। इंस्टेंट, तुरंत, और फ्लेक्सिबल लोन्स मतलब उनके हिसाब से, जिसको हम टेलर मेड लोन, टेलर मेड बोलते हैं, तो टेलर मेड लोन्स के लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है फ्लेक्सी लोन्स ने गूगल पे के साथ, ताकि हर इंसान को, हर बंदे को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उसके नीड के अकॉर्डिंग लोन दे पाए। दैट इज व्हाई वी कॉल फ्लेक्सिबल लोन्स और टेलर मेड लोन्स टू एमएसएमईज। एमएसएमईज को, एमएसएमईज के लिए स्पेशली टारगेट किया गया है। तो याद रखो, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फ्लेक्सी लोन्स, उसने अनाउंस की है पार्टनरशिप किसके साथ, गूगल पे के साथ। तो फ्लेक्सी लोन्स अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद गूगल पे टू एक्सपेंड इट्स बेस ऑफ लोन्स। क्यों कर रही है कंपनियां, ऐसा क्यों करती है, कोई भी कंपनी अगर बैंक का इंश्योरेंस पैक साइन करती है, वो इसलिए करती है कि दैट इंश्योरेंस कंपनी वांट टू यूज द कस्टमर बेस ऑफ बैंक सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल एंड अ वाइड रेंज ऑफ पीपल। दैट्स व्हाई these all basically partnership happens कि company wants to expand their business. That's why Flexi Loans announced a partnership with Google Pay so that they can expand their business. They can give loan to more and more people. That's why Flexi Loans announced a partnership with Google Pay to expand its base of loans. वो अपना बेस जो है लोन का वो बढ़ाना चाहती है, being offered to merchants in India, ताकि वो क्या करे, किसको ऑफर करना चाहती है, वो मर्चेंट्स जो बिजनेसमैन है इंडिया में, उनको ये लोन ऑफर करना चाहती है। दैट्स व्हाई फ्लेक्सी लोन्स हैज पार्टनर्ड विद गूगल पे, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज एमिंग टू डिसबर्स लोन्स टू ओवर 50,000 स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। जो इनका टारगेट है फ्लेक्सी लोन्स का, इसी टारगेट की वजह से इन्होंने गूगल पे के साथ पार्टनरशिप करी। द टारगेट इज टू डिसबर्स लोन, मतलब वो लोन देना चाहती है लगभग 50,000 स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को इन द नेक्स्ट 12 मंथ। अगले 12 महीने में वो 50,000 स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को लोन देना चाहती है। कौन देना चाहती है, फ्लेक्सी लोन्स। इसीलिए उन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ की है, गूगल पे के साथ। अब यहां से समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। द पार्टनरशिप बिटवीन फ्लेक्सी लोन्स एंड गूगल पे विल एड्रेस द क्रेडिट गैप। ये जो क्रेडिट गैप है ना, क्रेडिट गैप क्या समझते हो, क्रेडिट का मतलब होता है जो एडवांसेस होते हैं या लोन्स होते हैं। तो जो लोन्स जो आम जनता है, आम जनता आई मीन मींस यहाँ पे इस केस में आम जनता का मतलब है जो मर्चेंट्स हैं बेसिकली, उनके बीच में और लोन प्रोवाइडर के बीच में, जो लोन देते हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है।
एंड इस पार्टनरशिप का मकसद ही है उस गैप को पाटना, उस गैप को कम करना। द पार्टनरशिप बिटवीन फ्लेक्सी लोन्स एंड गूगल पे विल एड्रेस द क्रेडिट गैप, जो क्रेडिट गैप है जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको कम करना अमंग इंडियन एसएमबीज, इंडिया के जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस एंटाइटीज हैं उसके बीच में, और जो लोन प्रोवाइडर हैं बेसिकली बैंक्स हो गए या फ्लेक्सी लोन्स जैसी इंस्टीट्यूशंस हो गई, उनके बीच में जो गैप है उसको बांटना, ठीक है, उसको पाटेंगे और फिर उसके बाद वहां पे क्या करेंगे, वो लोन प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको, एंड एम्स टू क्लोज इट बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल लोन्स। वो उस गैप को फुलफिल करेंगे और फिर अपना डील क्लोज करेंगे, राइट। डील क्लोज करेंगे मींस अपना लोन ऑफर करेंगे और क्रैक करेंगे ताकि वो लोन वो कंपनी वो बिजनेस ले, ठीक है, ये उनका पूरा टारगेट है, राइट। फ्लेक्सी लोन्स इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू गो लाइव ऑन गूगल्स फिनटेक आर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। फ्लेक्सी लोन जो है, फ्लेक्सी, इट्स नॉट, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, आई मीन नॉट वर्ड, आई माय प्रोनाउंसिएशन वाज रॉन्ग। फ्लेक्सी लोन्स जो है इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, ये पहला प्लेटफॉर्म बन गया है जो लाइव चला गया है, टू गो लाइव ऑन गूगल्स फिनटेक आर्म, गूगल के फिनटेक आर्म पे ये लाइव चला गया है फ्लेक्सी लोन्स। यू कैन गो लाइव ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड टेक लोन बाय गिविंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस, राइट। आप सारे डॉक्यूमेंट्स देके यहाँ से लोन ले सकते हो। फ्लेक्सी लोन्स इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू गो लाइव ऑन गूगल्स फिनटेक आर्म। द एम इज टू प्रोवाइड लोन टू स्मॉल मर्चेंट्स, बता दिया मैंने आपको, एंड एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, दोज हु आर अनेबल टू एक्सेस फॉर्मल क्रेडिट। ये उस पर्टिकुलर चंक, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है जो बिजनेस तो कर रहे हैं बट उनके पास कोई भी प्रॉपर सोर्स नहीं है जहां से वो एक तरीके से लोन ले पाए, ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट का कोई सोर्स नहीं है। तो ये जो फ्लेक्सी लोन्स है और गूगल पे मिलके उनके लिए एक सोर्स बनेगी जहां से दे कैन टेक लोन्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस, फॉर डूइंग फॉर एक्सपेंशन, फॉर और बेहतर स्थिति में जाने के लिए वो लोन्स वहां से ले सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सी लोन्स और गूगल पे के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। गूगल पे जो है वो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में, सीईओ है गूगल के सुंदर पिचाई, ये आपको पता ही होगा। और फ्लेक्सी लोन्स के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आज की लास्ट स्लाइड है और लास्ट खबर है। एलेड्रा, एलेड्रा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहां की, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एलेड्रा, एलेड्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्या कर रही है, ये ऑफर कर रही है जीरो फी। एलेड्रा जो है एक फाइनेंशियल नियो बैंक है। नियो बैंक समझते हैं आप? नियो बैंक मतलब द कंपनी विच एक्ट्स एज अ बैंक विदाउट हैविंग एनी फिजिकल आउटलेट, मतलब ऐसी बैंक जो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होती है, दे डोंट हैव एनी ब्रांचेस। उनका जैसे आप एसबीआई हो गए, आप कोई और बैंक हो गए यहाँ पे इंडिया में, उसके ब्रांचेस होते हैं ना, आप ब्रांच में जाके ऑपरेट करते हो। बट नियो बैंक का कॉन्सेप्ट ही यही है कि नियो बैंक के कोई ब्रांच नहीं होंगे, सिर्फ ऑनलाइन डील होगी नियो बैंक की। देयर इज नो सिंगल ब्रांच। अगर कोई ब्रांच हो गया तो फिर वो नियो बैंक नहीं कहलाएगा, बिकॉज नियो बैंक हैज नो ब्रांचेस, राइट। ये ऑनलाइन बैंक है एक, राइट। तो एलेड्रा इज अ नियो बैंक। एलेड्रा जो है एक नियो बैंक है जो ऑफर कर रही है जीरो फी बैंक अकाउंट टू यूएस बाउंड इंडियन स्टूडेंट्स। देखो बहुत सारे इंडियन, जैसे ही ये वीजा वाला इशू खत्म हुआ है यूएस का, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, दे आर विलिंग टू गो टू यूएस फॉर स्टडीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रही है एल्ड्रा, एल्ड्रा जो है वो एक नियो बैंक है, उसने क्या बोला है कि जो स्टूडेंट्स दे आर प्लानिंग टू गो टू यूएस, वी विल बी ओपनिंग देयर अकाउंट फॉर जीरो फी, मतलब बिना किसी फी के हम उनके अकाउंट ओपन कर देंगे बिफोर दे रीच्ड यूएस। मतलब इंडिया में रहते रहते जिनका प्लान है यूएस जाने का, उनको यूएस पहुंचने से पहले एक यूएस का अकाउंट मिल जाएगा, मास्टर कार्ड इनेबल्ड, उनको एक क्रेडिट कार्ड, उनको एक डेबिट कार्ड मिल जाएगा विच दे कैन यूज एनीवेयर, ठीक है। यही है बेसिकली ये पूरे खबर का मतलब। एल्ड्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अ सिलिकॉन वैली बेस्ड पायनियरिंग डिजिटल नियो बैंक, इज ऑफरिंग अ यूनिक यूएस बैंक अकाउंट। वो एक आपको यूएस बैंक अकाउंट देंगे विद अ मास्टर कार्ड, ग्लोबल डेबिट कार्ड दैट कैन बी ओपन एंड ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया, जो कि आप बैंक अकाउंट जो है जो आप ओपन कर सकते हो इंडिया में रहते हुए और ऑपरेट भी कर सकते हो इवन बिफोर स्टूडेंट्स गेट एन F1 वीजा। आपको वीजा नहीं मिला है उससे पहले भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। बेसिकली दे वांट टू, वो अपना अकाउंट एक्सपेंड करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं वो बढ़ जाएं, और उसका फायदा ये होगा कि उनको कस्टमर्स मिल जाएंगे, गेट एन F1 वीजा। Students can fund the account and receive the debit card. Students can fund the account and receive the debit card so that they have a functional US bank account before they leave for US. ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो वहां जाना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं अकाउंट, सो दैट कि जब वो अमेरिका जा रहे हो उनको वहां पहुंचने से पहले उनके पास एक फंक्शनल बैंक अकाउंट या हो और एक डेबिट कार्ड हो, फंक्शनल डेबिट कार्ड यूएस का, राइट। द नो फी अकाउंट हैज enabled thousands of customers to save up to $500 in miscellaneous बैंक फीस।
इससे क्या हुआ है कि ये जो नो फी अकाउंट खोलने के लिए परमिशन दिया है नियो बैंक ने, एल्ड्रा नियो बैंक ने, तो उससे क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों के जो लगभग $500 का जो खर्चा होता था बैंक की सारी चीजें पूरी करने में, आई मीन रिक्वायरमेंट्स और जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती थी और जो वहां पे डिडक्शंस होते थे, उन सबको मिला के ऑलमोस्ट $500 खर्च हो जाते थे। तो वो $500 अब बच जाया करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज मार्कअप्स एंड फॉर कैरिंग कैश। इन एडिशन द अकाउंट पेज अप टू 50 टाइम्स इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू अदर बैंक्स इन द यूएस, ठीक है। लगभग और जो ये जो बैंक है ये आपको इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट आपको वहां पे मिल रहा होगा उससे उससे लगभग ये आपको डबल पे करेगी, डबल नहीं मतलब 1.5% पे करेगी आपको, जितना वो पे करेंगे उसका 0.5 और पे करेगी, मतलब 50% ज्यादा पे करेगी। जैसे कोई आपको 6% दे रहा है तो आपको 8% देगी, राइट। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इस वजह से भी लोग इसमें बैंक खुलाएंगे। एल्ड्रा रिक्वायर्स ओनली, एल्ड्रा में अकाउंट खुलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एल्ड्रा ओनली रिक्वायर्स अ वैलिड पासपोर्ट एंड अदर लोकल डॉक्यूमेंट्स फॉर केवाईसी टू ओपन अकाउंट। अगर आपको एल्ड्रा में अकाउंट खुलवाना है एल्ड्रा न्यू बैंक में, तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और रिक्वायर्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो होने चाहिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा, राइट। एल्ड्रा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एल्ड्रा जो है ये एक सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया बेस्ड नियो बैंक है। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में, एल्ड्रा का, ठीक है। सीईओ है सीईओ है इसके सुकीर्त शंकर और एमडी हैं अनिल कुमार एनएस, ठीक है। हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में और इंडिया का हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। इसके सीईओ है सुकीर्त शंकर और एमडी इंडिया के हैं अनिल कुमार एनएस, राइट। आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी और मदद कर पाऊं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ और मॉक्स देते रहिए। मैं भी मॉक्स दे रहा हूं, आप मॉक्स के मेरे मार्क्स देखिए और कंपेयर कीजिए और आप अपने भी कमेंट कीजिए आपके कितने मार्क्स आने। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।